छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुट्टा के पहाड़ पर 24 दिनों तक चला ऑपरेशन और फोर्स ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें से 28 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। इनमें 16 महिला नक्सली हैं, 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। सभी नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। ऑपरेशन से सारे जवान अब लौट आए हैं। हालांकि इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हुए। इस साल अब तक 197 नक्सलियों को ढेर किया गया, जबकि इस वर्ष अब तक 718 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बता दें 45 डिग्री की गर्मी जिसमें जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ स्थल दुर्गम पहाड़ी इलाका जहां स्थित ये था, इसमें सुरक्षा बलों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बनी रही। तो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था, इस ऑपरेशन को कह सकते हैं बड़ी कामयाबी इसमें हाथ लगी है। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में भी अब बड़ा बदलाव हुआ है। ऑपरेशन में जवानों को जिस तरह से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ऑपरेशन में शामिल जवानों से मिलकर सीएम हौसला अफजाई भी करेंगे। साय सरकार ने बस्तर के आदिवासियों का जिस तरह से भरोसा जीता, इस तरह की बातें भी की जा रही थी। आज सुशासन त्योहार के लिए भी बिलासपुर जाने वाले हैं सीएम। तो ये अपडेट भी आपको बता देते हैं, रायपुर से सामने आया है, जहां सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में भी बड़ा बदलाव कह सकते हैं देखा जा रहा है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के दौरे पर सीएम साय रहने वाले हैं। इसके पहले ये कहा जा रहा था कि बिलासपुर के दौरे पर सीएम जाएंगे, लेकिन अब बदलाव उनका हो चुका है। तो कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जिस तरह से एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें हजारों जवान जो तेलंगाना हो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए राज्य है, वहां के जो जवान थे वो तैनात थे और पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया था। नक्सली कहा जा रहा था कि उन्हें घेर कर मारने की पूरी तरह से तैयारी थी, एनकाउंटर उनका किया जा रहा था और यही वजह है कि एक ऑपरेशन इस तरह का चला जो सफल हो चुका है। अब इस ऑपरेशन में जवानों ने जिस तरह से सफलता के परचम लहराए हैं, उसे लेकर ही अब सीएम विष्णुदेव साय बाकायदा कर्रेगुट्टा जाने वाले हैं। जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। इसके पहले भी लगातार शांति वार्ता की अपील कर चुके हैं नक्सली। एक तरफ 5वीं बार शांति वार्ता की अपील की। हालांकि गृह मंत्री ने सीधे तौर पर 2 टूक ये भी कह दिया है कि अब शांति की गुंजाइश नहीं बची है, अब सीधे तौर पर आप सामने आपको आना होगा। और दूसरी तरफ ये एक्सक्लूसिव खबर भी सामने आई है, जहां सीएम विष्णुदेव साय अब अपडेट सामने आ चुका है। उनके जो कार्यक्रम थे उसमें अब ये बड़ा बदलाव हो रहा है। और इसके पहले कहा जा रहा था कि बड़ी कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है। आज बेहद खास दिन है आज का दिन, लेकिन अब ये अपडेट और बदलाव भी सामने आ चुका है, जिसमें अब कर्रेगुट्टा जाएंगे। जवानों ने जिस तरह से कामयाबी हाथ उनको लग रही है, जवान जिस तरह से बार बार अलग अलग तरीकों से उन्होंने नेस्तनाबूद किया है नक्सलियों के मंसूबे को, और अब उसे लेकर ही एक बार फिर से वार्ता जो है वो जवानों से करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनकी वीरता को नमन करने के लिए कह सकते हैं एक बार फिर से सीएम विष्णुदेव साय कर्रेगुट्टा जाने वाले, जहां 31 मारे गए नक्सली और उनके अब एक के बाद एक शव भी बरामद हो रहे हैं। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी कह सकते हैं हाथ लगी है, जब अलग अलग राज्यों से जो जवान थे वो पहुंचे थे। हजारों की संख्या में नक्सलियों को उन्होंने घेरा था और ये सीधे तौर पर एक कड़ी चेतावनी दी थी कि जैसे ही नक्सली नीचे आएंगे उसके बाद उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और रिटायर्ड डीजी आरके विज जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका विज साहब INS 24/7 पर। और जिस तरह से जानकारी मिली, कर्रेगुट्टा में ऑपरेशन एक तरह से चलाया गया, जवानों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्या कुछ कहेंगे आप? सीएम भी वहां पर जवानों के पास पहुंचेंगे और उनकी हौसला अफजाई एक तरह से करेंगे। विज जी, आप सुन पा रहे हैं? तो विज साहब से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें आज सुशासन त्योहार के लिए बिलासपुर मुंगेली दौरे पर जाने वाले थे सीएम साय, लेकिन अब आज रात्रि बस्तर में ही विश्राम करेंगे सीएम।
इस वक्त की अहम खबर INS 24/7 पर अपडेट आपको बता देते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव यही है कि कर्रे गुट्टा में जिस तरह से कामयाबी एक के बाद एक हाथ लगी है, जवानों की सफलता हाथ लगी है, उसके बाद से ही अब जवानों से मुलाकात करने के लिए सीएम जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या जानकारी, कितने बजे सीएम निकलेंगे? जी देखिए, सीएम विष्णुदेव साय आने वाले थे, लेकिन अचानक उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। जिले के दौरे पर जाएंगे और खास बात यह है कि बिजनेस के दौरे के दौरान सीएम जो है कर्रे गुट्टा जाने की भी खबर है, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है चला गया था। और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, और उसमें ये जानकारी दी गई कि 31 नक्सलियों के शव जो है बरामद किए गए, साथ ही भारी संख्या में हथियार भी नक्सलियों के बरामद किए। और जो जहां पर कार्रवाई की गई है वो नक्सलियों का एक तरह से ठिकाना था, तो उसको जो है फोर्स ने कहीं ना कहीं दबा करने का सफलता हासिल की है। तो यही वजह कि सीएम विष्णुदेव साय जो है अपने बीजापुर प्रवास के दौरान जो जवान ऑपरेशन में शामिल थे उससे मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी बात है। और कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि लगातार तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का था। उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार और जो सुरक्षा बल के जवान है वो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाए, और उस कड़ी में जो है लगातार कार्रवाइयां भी फोर्स द्वारा की जा रही है। तो ये विष्णुदेव जो है आज पुलिस कैंप पहुंचेंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही विष्णुदेव सुशासन बिहार के अंतर्गत बीजापुर जिले के किसी भी गांव में अचानक उतरेंगे, और जो सरकार की जो योजनाएं है उसका जिस तरीके से फीडबैक लेते हुए विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। तो आज भी सुशासन बिहार के अंतर्गत जवानों से मुलाकात तो करेंगे, साथ ही जो किसी गांव में उनका हेलीकॉप्टर अचानक उतरेगा और वहां पर सरकार की योजनाओं की जो है समीक्षा करते हुए फीडबैक लेते हुए विष्णुदेव साय नजर आएंगे। साथ ही आज रात्रि विश्राम जो है विष्णुदेव साय बीजापुर में ही करने वाले हैं, यानी ये माना जाए कि एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं नक्सलियों को भी देने की कोशिश की जा रही थी। अब उनका जो सफाया है कहीं ना कहीं करीब है, और आने वाले समय में चली कार्रवाइयां जो है वो लगातार सरकार द्वारा और सुरक्षा बल के जवान द्वारा जो लगातार तो जवानों के द्वारा जो कामयाबी हाथ लगी है, 24 दिनों तक जो ऑपरेशन चला और उसमें 31 नक्सली ढेर किए गए, नजर बनाए रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ। गणेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी, क्योंकि हाल ही में कर्रे गुट्टा वो इलाका जहां लाल आतंक का साया था, और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कहा कि लाल आतंक के गढ़ में हमने तिरंगा लहराया है, और ऐसे में आज सीएम उन जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी देखिए, लगभग 21 दिनों तक चलाए गए सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन के बाद कल जो है एक नेशनल लेवल पीसी के बाद इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। और आज जिस तरीके से सुशासन तिहार के तहत जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस इलाके में बीजापुर में दौरा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो उस इलाके में किसी एक गाँव में जाए, पहले ही उस इलाके में जहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था, कर्रे गुट्टा का जो इलाका है उस इलाके में, और उस पूरे पहाड़ी को सीएम को जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस पूरे इलाके को दिखाया जाएगा। उस इलाके को सीएम देखेंगे, जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कितनी चुनौतियां थी, किस तरह की पहाड़ियां थी, कैसे यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया है। उसके बाद जो है सुशासन तिहार के तहत उस इलाके के किसी एक गाँव में आज सीएम जाएंगे, जहाँ पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो बीजापुर में जिला मुख्यालय में सुशासन तिहार को लेकर जो है अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे, और साथ ही नक्सल ऑपरेशन पर जो जवान गए थे उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी तो बिल्कुल मुलाकात होगी। और डीजीपी ने हाल ही में जिस तरह से बताया था कि वो कर्रे गुट्टा की पहाड़ी जहां पर पल पल में क्षण क्षण पर 450 ऐसे आईडी बिछाए गए थे कि कभी भी कुछ हो सकता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने वो उनके जो भ्रम है उसको तोड़ भी दिया था। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो आज रात्रि विश्राम करेंगे बस्तर में ही सीएम विष्णुदेव साय। पल पल की अपडेट तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।